अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। लव जिहाद कानून को ख़त्म करने सभी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में किए जाए मुंतकिल, जमीयत उलमा हिंद ने दाखिल की अर्जी। राष्ट्रपति भवन के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुगल गार्डन का भी नाम तब्दील, गौतम बुद्ध गार्डन होगा नया नाम। आसाराम बापू एक और असमत दरी का मुजरिम करार, गांधीनगर सेशन कोर्ट ने ताहयात कैद की सज़ा सुनाई। सदर जमहूरिया के खिताब में 3 तलाक, आर्टिकल 370 और मंदिरों का जिक्र, BRS और आप का बाइकॉट। शशि थरूर ने कहा सियासी बयान बीजेपी की स्क्रिप्ट। और मेलबोर्न में खालिस्तान पर रेफरेंडम, हिंदुस्तानी कम्युनिटी और सिखों के दरमियान झड़पें। भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन 2023 के आगाज़ के साथ ही पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपना पहला खिताब किया, लेकिन उनके बयान पर अपोजिशन ने हंगामा किया है। शशि थरूर ने कहा कि सदर जमहूरिया का बयान सियासी है और मुर्मू के ज़रिए बीजेपी सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के बयान से ऐसे लग रहा था जैसे बीजेपी उनके ज़रिए इलेक्शन मुहिम चला रही है। वो भारत के आला तरीन ओहदे पर फायज़ है, लेकिन उन्होंने मोदी हुकूमत के मुतनाज़ा फ़ैसलों की सताइश की और कहा कि आज मुल्क में एक मुस्तहकम, निडर और फैसलाकुन हुकूमत है जो बड़े ख्वाबों की तकमील के लिए कोशा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से लेकर 3 तलाक को ख़त्म करने तक हुकूमत ने बड़े फ़ैसले लिए हैं। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक तरफ अयोध्या धाम तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ जदीद पार्लियामेंट की तामीर हो रही है। मुर्मू ने केदारनाथ धाम के काम और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों का भी तज़किरा किया, जिससे नाराज़ आम आदमी पार्टी और BRS पार्टी ने हुकूमत के तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए सदर जमहूरिया के खिताब का बायकॉट करने का फ़ैसला किया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने ट्वीट किया कि सदर जमहूरिया का खिताब मोदी हुकूमत के झूठे वादों और झूठे दावों का मजमुआ है। जमीयत उलमा हिंद ने तब्दीली मज़हब से मुताल्लिक़ क़वानीन के ख़िलाफ़ 6 हाई कोर्ट्स में ज़ेर-उल्तवा 21 मुक़दमात को सुप्रीम कोर्ट मुंतक़िल करने की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की जानिब से मुक़र्रर करदा सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले पर गौर करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है और इसे मज़हब की तब्दीली से मुताल्लिक़ दीगर मुक़दमात से मुंसलिक करने और 3 फरवरी को समाअत करने की मंजूरी दे दी है। तब्दीली मज़हब से मुताल्लिक़ 6 हाई कोर्ट्स, जिनमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है, यहाँ मुक़दमात जारी है। गुजरात और मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट्स ने तब्दीली मज़हब से मुताल्लिक़ कुछ दफ़ात पर जुज़वी रोक लगा दी है। इन दोनों हाई कोर्ट्स में जमीयत उलमा हिंद फ़रीक़ है। एक खातून मुरीद के साथ असमत दरी मामले में आसाराम बापू को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने ताहयात कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में 30 जनवरी को उन्हें कसूरवार करार दिया था और सज़ा का फ़ैसला सुनाने के लिए 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। हालांकि आसाराम पहले ही से जेल में बंद है और वो एक दीगर जिनसी इस्तेसाल के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। इससे कबल अदालत में फ़रीक़ इस्तिग़ासा ने अपनी बात रखते हुए मुलजिम आसाराम के लिए उम्र कैद का मुतालबा किया था। साथ ही कहा था कि मुलजिम आदतन मुजरिम है और उस पर सख्त जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। दोनों फ़रीक़ैन की दलाइल सुनने के बाद गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फ़िलहाल वो जोधपुर जेल में बंद है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ असमत दरी मामले में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के मशहूर और तारीख़ी मुग़ल गार्डन का नाम तब्दील करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में वाक़ मुग़ल गार्डन का भी नाम तब्दील कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी में मौजूद मुग़ल गार्डन का नाम अब गौतम बुद्ध सैनिटरी गार्डन किया गया है। यूनिवर्सिटी ने 27 जनवरी को नाम तब्दील किया, जिसकी वजह ये बताई गई है कि इस गार्डन में कोई मुग़ल डिज़ाइन नहीं था। यूनिवर्सिटी के एक अहदेदार के मुताबिक तकरीबन एक ही वक्त में नामों की तब्दीली महज एक इत्तेफाक है और यूनिवर्सिटी ने अपने गार्डन कमेटी के साथ तवील मुबाहिसे के बाद ये फ़ैसला लिया है। रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने अपने मुग़ल गार्डन का नाम गौतम बुद्ध सैनिटरी गार्डन रखने की मंजूरी दी, जिसके बीच में गौतम बुद्ध का मुजस्समा है। इस गार्डन में गौतम बुद्ध का मुजस्समा तकरीबन 15 साल कबल नस्ब किया गया था। नाज़रीन, अब आलमी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के सिखों के दरमियान झड़पें हो गई। खालिस्तान रेफरेंडम के मौके पर खालिस्तान की आज़ादी के हक़ में मुजाहरा करने वाले अफराद को रोकने के लिए तिरंगा बिरादर ब्रिगेड ने मैदान में उतरने की कोशिश की। सिख कम्युनिटी के जवानों ने तिरंगा बिरादरों को भागने पर मजबूर कर दिया। खालिस्तान रेफरेंडम में 55,000 से ज़्यादा सिखों ने आज़ाद रियासत के हक़ में वोट दिया है। हिंदुस्तान में मुस्लिम शनाख्तों के शहरों, रेलवे स्टेशंस, गार्डन और सड़कों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है और इस पर कई बार हुकूमत को सख्त एतराज़ात का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नाम बदलने का अमल सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दीगर ममालिक में भी लगातार देखने को मिलता है।
ताज़ा मामला यूएई का है, जहां अल मिन्हाद ज़िले का नाम बदल कर हिंद सिटी कर दिया गया है। यूएई के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अल मिन्हाद ज़िला और उसके आसपास के इलाक़ों का नाम बदल कर हिंद सिटी कर दिया है। यूएई की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी WAM ने अल मिन्हाद ज़िले का नाम बदलने से मुताल्लिक़ जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद सिटी का इलाका 83.9 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है और ये जगह कई अहम सड़कों से मुंसलिक है। वाज़ेह है कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जिन्होंने अल मिन्हाद ज़िले का नाम बदल कर हिंद सिटी करने का फ़ैसला किया है, वो यूएई के नायब सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा होने के साथ साथ दुबई के हुक्मरा भी है। वो यूएई के साबिक़ नायब सदर और दुबई के हुक्मरा शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के तीसरे साहिबजादे हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।